किसी शिक्षक को सवाल और परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इतने लोग आए हैं एग्जाम देने के लिए। हाँ बिल्कुल पास करेंगे। पहले ही बीपीएससी निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी सक्षमता देने के लिए आए और कन्फर्म है कि होना ही है। एग्जाम टीआर 1 टीआर 2 से लेवल बहुत ऊपर था, है ना, और एग्जाम मिला जुला के ठीक रहा। एग्जाम से डरते हैं क्या हम लोग? एग्जाम देने के बाद हम लोग का एचिंग होना चाहिए, स्थानांतरण। हाँ एचिंग होना चाहिए। ठीक ही गया, लेकिन बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था। गर्मी लग रहा है क्या? हाँ गर्मी नहीं लग रहा है। डर नहीं ना डर क्या है, पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो परीक्षा जितना लेना है ले लें। बीपीएससी से लगभग 3 गुना ज्यादा टफ क्वेश्चन इस आपके सक्षमता परीक्षा में लिया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ स्क्रीन पर, वो लोग अगर फेल कर परीक्षा से प्रॉब्लम बहुत हम लोग आहत हैं ऑनलाइन परीक्षा से। ऑफलाइन होता बच्चों को परीक्षा लेने के लिए हम लोग को बहाली हुई थी, ये नहीं कि शिक्षकों की परीक्षा देने के लिए। टीआर 1 में मेरा हुआ था और बीपीएससी में हम ज्वाइन इसलिए नहीं किए कि नियोजित शिक्षक के लिए उसमें कुछ फायदा दिखाया ही नहीं था, उसके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था कि इसके बाद उसका क्या होगा, इसीलिए ज्वाइन नहीं किए। टीटी एग्जाम देके हम लोग टीचर बने और आज फिर हम लोग सक्षमता देके भी टीचर ही बनेंगे। तो जब क्राइटेरिया चेंज होगा तो क्या सरकार बार बार हम लोग को एग्जाम दिलवाएगी क्या? नियोजित शिक्षकों के लिए आज से सक्षमता की परीक्षा की शुरुआत हो गई है। प्रथम पाली की परीक्षा हो गई है और द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो भी अब समाप्त हो गई है। तमाम जो परीक्षार्थी है वो फर्स्ट सिटिंग में उनका कहना था कि क्वेश्चन जो है वो काफ़ी टफ था, सिलेबस से आगे भी क्वेश्चन था, बीपीएससी लेवल से ऊपर का क्वेश्चन था। लेकिन सेकेंड पाली की भी एग्जाम खत्म हो गई है। तमाम जो कैंडिडेट हैं वो अब एक एक करके निकलने लगे हैं। हम उससे बात करेंगे कि सेकेंड पाली की जो परीक्षा है वो कैसी गई, क्वेश्चन के साथ तमाम मुद्दे पर हम बात करते हैं। कैसा एग्जाम गया? एग्जाम बहुत अच्छा गया है। क्वेश्चन मिक्स था, जो थोड़ा सा जानकारी था उसको अच्छा प्रकार से पास कर जाएगा सब। ऑनलाइन परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं हुआ? नहीं, कोई दिक्कत नहीं ऑनलाइन परीक्षा से। पहले से है था पहले से, लेकिन कोई दिक्कत इसमें नहीं है, कोई दिक्कत नहीं हो रहा है। कैसा गया एग्जाम? परीक्षा कैसा गया? गया ठीक है ठाक गया। संतुष्ट नहीं है क्या? संतुष्ट खूब है। एक्चुअली जो हम लोग पढ़ते हैं ना, उससे थोड़ा ये था कॉन्सेप्चुअल लेवल का सवाल आया था, कॉन्सेप्ट बेस्ड सवाल था ज़्यादातर। तो इसलिए जिनका कॉन्सेप्ट ठीक है वो तो अटेम्प्ट किए हैं, अब जो मतलब बुक से जुड़े हुए हैं उनको थोड़ी समस्या हुई है। क्या आप लोग संतुष्ट हैं? संतुष्ट नहीं है, ठीक ठाक ही एग्ज़ाम हुआ है। हाँ सबसे बड़ी समस्या थी जूता चप्पल हम लोग साथ लेके आना पड़ा ये। जूता चप्पल साथ मिला? हाँ चूँकि शहर में फिर चप्पल पहन के चलना मुश्किल है, ट्रेन में ये यहाँ आने पे हम लोग जूता चप्पल चेंज करना पड़ रहा है। परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं? नहीं ऑनलाइन से कोई दिक्कत नहीं है, सारे लोग सक्षम है ऑनलाइन परीक्षा देने में। एक ही सवाल थोड़ा सा था उसमें कॉन्सेप्चुअल ज़्यादा था। हाँ सवाल का ये कुछ पैटर्न नहीं था, फिर भी लोगों ने अच्छा कोशिश किया अच्छा करने का। सवाल और परीक्षा से किसी शिक्षक को दिक्कत नहीं है, किसी शिक्षक को सवाल और परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं है, इसीलिए इतने लोग आए हैं एग्जाम देने के लिए। हाँ बिल्कुल पास करेंगे, बिल्कुल। कैसा गया एग्जाम? बहुत अच्छा गया। संतुष्ट है ना एग्जाम से? हाँ संतुष्ट है। ऑनलाइन परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं? कोई दिक्कत नहीं है। कहाँ से आए हैं? हम गया से आए। पहले ही बीपीएससी निकाल चुके थे, लेकिन फिर भी सक्षमता देने के लिए आए और कन्फर्म है कि होना ही है। कैसा परीक्षा गया मैम? कैसा गया एग्जाम? अच्छा गया ना? हाँ। कोई दिक्कत नहीं ना ऑनलाइन एग्जाम से? दिक्कत नहीं हुआ, क्वेश्चन ठीक था क्या? क्वेश्चन ठीक था, कोई समस्या नहीं ना हुई? नहीं। कहाँ से आए थे? कैसा गया एग्जाम? वैशाली में से आए हैं और एग्जाम टीआर 1 टीआर 2 से लेवल बहुत ऊपर था, है ना, और एग्जाम मिला जुला के ठीक रहा। ओके संतुष्ट हैं? ठीक है। ऑनलाइन ओके परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं हुई? ना ठीक ठाक है, हम शिक्षक हैं तो कम से कम इस पद को स्वीकार करना चाहिए। ठीक है ओके। जो काम कर रहे हैं वो सब सही चल रहा है ना, जो नियम वो सब रखा गया उसके लिए? हाँ मिला जुला के ठीक। कहाँ से आए सर? क्या कैसा गया एग्जाम? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया। एग्जाम कैसा गया? ठीक गया। ठीक गया। एग्जाम कैसा गया मैम? बहुत अच्छा गया। अच्छा गया। संतुष्ट हैं? हाँ संतुष्ट। ऑनलाइन एग्जाम देने से कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत नहीं। कैसा गया एग्जाम मैम? बढ़िया रहा। अच्छा गया। बढ़िया रहा। ऑनलाइन परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं कोई दिक्कत। क्वेश्चन कैसा था? ठीक ठाक था। ठीक है। अच्छा क्या एग्जाम? अरे एग्जाम तो गया, एग्जाम से डरते हैं क्या हम लोग? एग्जाम देने
के बाद हम लोग का ऐच्छिक होना चाहिए स्थानांतरण। हाँ, ऐच्छिक होना चाहिए। हम वहीं पर एग्जाम से हम लोग नहीं डरते हैं, लेकिन हमारा होना चाहिए। हम लोग 15 साल से 18 साल से वहाँ पर है, दिमाग एकदम हो गया हम लोगों का। हम लोग चाहते हैं कि महिला हम लोग 18 साल से एक जगह कर रहे हैं, हम लोग का ऐच्छिक होना चाहिए स्थानांतरण। ये हमारे सरकार से ही है गुजारिश है। परीक्षा से हम लोग घबरा नहीं रहे, परीक्षा से नहीं घबरा रहे हैं, परीक्षा हमारा अच्छा है, परीक्षा से नहीं घबरा रहे हैं, परीक्षा से नहीं घबरा रहे। परीक्षा देने के बाद लग रहा है कि अब हम कहाँ जाएंगे, लेकिन ऐच्छिक स्थानांतरण होना चाहिए, मेरा ये कहना है। बस सरकार से यही आदेश है। बस कैसा एग्जाम दिया? हम बताएं हम अपने बारे में। एग्जाम अच्छा गया? हाँ, बहुत अच्छा। एग्जाम कैसा गया? ठीक है। अच्छा गया। ऑनलाइन एग्जाम देने में कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत संतुष्ट है एग्जाम से? हाँ, बहुत संतुष्ट। संतुष्ट है। कैसा गया एग्जाम? मस्त। संतुष्ट है? कोई परेशानी नहीं हुई एग्जाम में? नहीं, मुझे तो परेशानी कुछ नहीं हुई। कैसा गया एग्जाम है? ठीक ही गया, लेकिन बहुत कंफ्यूज वाला क्वेश्चन था। गर्मी लग रहा है? हैं? गर्मी लग रहा है क्या? हाँ, गर्मी नहीं लग रहा है। डर नहीं? ना, डर क्या है, पढ़ा लिखा इंसान है, ऐसा नहीं है कि वो परीक्षा जितना लेना है ले लें। ऑनलाइन परीक्षा से कोई दिक्कत नहीं हुई? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, ना ही कोई लेकिन क्वेश्चन बहुत घुमा के दिए, बहुत क्वेश्चन घुमा के आया था। जो जैसे कह रहे थे नीतीश कुमार मुख्यमंत्री जो हमारे, एग्जाम की बात हो रही थी, बोला जाता है मामूली से एग्जाम होगा। नहीं, मामूली नहीं था, बहुत टफ था, बहुत टफ था। इतना घुमा करके दिया कि वो समझ में नहीं आ, कंफ्यूज करने वाला माइंड होता। इतना बीपीएससी नहीं। मैं बीपीएससी में TRE 1 में क्वालिफाइड होकर के कटिहार गया था। चूँकि मेरा छपरा जिला होम डिस्ट्रिक्ट होता है, जिसकी दूरी की वजह से मैं नहीं गया। बीपीएससी से लगभग 3 गुना ज़्यादा टफ क्वेश्चन इस आपके सक्षमता परीक्षा में लिया गया है, जो कहीं से उचित नहीं है। इतना टफ क्वेश्चन कि मैं TRE 1 में एक बार में निकाल दिया। जनरल कैटेगरी होने की वजह से मुझे भेज दिया गया था वहाँ पे कटिहार में, जिसकी वजह से मैं ज्वाइन नहीं किया। और सक्षमता याद दे रहा हूँ, 3 गुना ज़्यादा टफ क्वेश्चन है, जो शायद नहीं होना चाहिए था। आप लोग नहीं है एग्जाम से क्या? संतुष्ट इसलिए नहीं है कि जो माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि एक मामूली परीक्षा होगी, वह मामूली नहीं, वह मूल परीक्षा हो गई और बीपीएससी उससे डाउन कर दिया गया। इसलिए इस परीक्षा से बहुत सारे वैसे लोग होंगे और एक टीचरों पर बहुत बड़ी ग्लानि महसूस होगी आने वाले दिनों में कि वो लोग फेल कर रहे हैं और फेल वाले लोग पढ़ा रहे हैं। यह सरकार की मंशा जो है, जो मामूली परीक्षा कहे थे, यह कहीं ना कहीं ऐसा स्थिति में ला दिया कि आने वाले दिनों में बच्चों पर यह इसका कुप्रभाव पड़ेगा। बहुत बड़ा प्रभाव जी, पड़ेगा, बहुत बड़ा कुप्रभाव पड़ेगा भाई। ऐसे तो दहशत में आ जाएंगे बच्चे। बीपीएससी का इतना टफ नहीं था जितना ये टफ है, वो तो बहुत, हाँ, बहुत काफी टफ था। बहुत टफ था, बहुत टफ था। जो कहे थे कि मामूली परीक्षा के नाम पर हम लोग को बीपीएससी का एग्जाम लिया गया है, दूर भगाने का कोशिश किया गया है। इसमें अगर कोई शिक्षक फेल कर जाते हैं और विद्यालय में पुनः अपने विद्यालय में रहते हैं, तो इस पर समाज और बच्चे पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा, बहुत बुरा प्रभाव पड़ेगा। हम लोग को बार बार ठगने का काम सरकार कर रहा है। हम लोग होपलेस हो गए हैं। जिस दिन से सब स्थानांतरण का बात हुआ है, उस दिन से महिलाएं तो खास करके इतना होपलेस हो गई है, रोगी है, बीमारी है, सभी तरह के लोग हैं। टॉर्चर के तरह हम लोग मानसिक ग्रसित हैं, एकदम मानसिक रूप से ग्रसित हैं। कह नहीं सकते हैं, अपने दर्द को बयान नहीं कर सकते हैं कि किस परिस्थिति में हम लोग जी रहे हैं, किस परिस्थिति में आकर हम लोग एग्जाम दिए हैं। लोग को डर लग रही है कि एग्जाम पास होइएगा कि नहीं, डर भी है? एग्जाम तो पास करना ही है, एग्जाम से हम लोग नहीं डर रहे थे। एग्जाम तो हर हाल में पास करेंगे, कितना ही टॉप है तो। फिर भी अगर बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जिनको दिखाई नहीं दे रहा था वहाँ स्क्रीन पर, वो लोग अगर फेल कर परीक्षा से प्रॉब्लम, बहुत हम लोग आहत है, बहुत आहत हैं ऑनलाइन परीक्षा से। ऑफलाइन होता एग्जाम जो हम 20 साल से सर्विस कर रहे थे, बहुत पहले होना चाहिए था, बहुत पहले एग्जाम होना चाहिए था। इस अवस्था में आकर किसी को 1 साल, किसी को 2 साल सर्विस बचा हुआ है, इसमें और ट्रांसफर करने की ऑप्शन है, ये बहुत नियम के विरुद्ध है। इस पर सरकार हम लोग के बारे में सोचे, दया करे, कृपा करे, हम लोग को ऐच्छिक स्थानांतरण दे। परीक्षा कोई बड़ी बात नहीं है, परीक्षा तो हम लोग को बहाली हुई थी बच्चों को पढ़ाने के लिए, ये न कि पढ़ने के लिए। बच्चों को परीक्षा लेने के लिए हम लोग को बहाली हुई थी, ये नहीं कि शिक्षकों की परीक्षा देने के लिए। क्या इमेज रह जाएगा अगर 5% टीचर भी अगर फेल करते हैं और पुनः अपने विद्यालय पर जाते हैं, तो उसका क्या इमेज जाएगा? कैसा एग्जाम? देखिए, एग्जाम बीपीएससी से
टफ क्वेश्चन था। टफ क्वेश्चन। हम TR1 में भी मेरा हुआ था, लेकिन हमको TR1 और इसमें दोनों में अंतर देखे तो ये वाला ज़्यादा क्वेश्चन हार्ड था। सरकार तो कहती है कि मामूली से एग्जाम होगा। पता नहीं अब सरकार का तो क्या मनसा है, नियोजित शिक्षक को पढ़ने का मन है तो अब सरकार जाने, अब क्या मनसा है नहीं मनसा है तो सरकार जाने। लेकिन 15 साल नौकरी करने के बाद फिर वही हाल, TR1 में नहीं घुमा फिरा। TR1 में मेरा हुआ था और BPSC में हम ज्वाइन इसलिए नहीं किए कि नियोजित शिक्षक के लिए उसमें कुछ फ़ायदा दिखाया ही नहीं था, उसके लिए कोई ऑप्शन छोड़ा ही नहीं था कि इसके बाद उसका क्या होगा, इसीलिए ज्वाइन नहीं किए। हमको लगा कि नहीं, इसके बाद जो है सीनियरिटी उसमें मेंटेन नहीं हो पा रहा था। हमको लगा क्या कि दक्षता सब सख्त एग्ज़ाम दे करके इसको कुछ होगा इसमें, लेकिन इसमें भी वही ढाक के 3 पात, कुछ हुआ नहीं। STET पास करके +2 के टीचर बने। तो एक बार हमने एग्ज़ाम दिया, जिस समय पुराना जो क्राइटेरिया था उसके बेस पे STET एग्ज़ाम दे के हम लोग टीचर बने, और आज फिर हम लोग सक्षमता दे के भी टीचर ही बनेंगे। तो जब जब क्राइटेरिया चेंज होगा तो क्या सरकार बार बार हम लोग को एग्ज़ाम दिलवाएगी क्या? कि जब भी कोई भी नौकरी में आता है तो एक क्राइटेरिया बेस्ड आता है कि आप इस ईयर में ज्वाइन किया, आपकी क्राइटेरिया ये है। क्या 10 साल के बाद क्या क्राइटेरिया बदल जाएगी तो फिर पुराने लोगों को दोबारा एग्ज़ाम देना पड़ेगा क्या उस क्राइटेरिया को? मैं चाहता हूँ कि क्राइटेरिया फिक्स हो। जैसे जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस है वहाँ सिर्फ वंस एग्ज़ाम होता है, या रिटन हो इंटरव्यू हो, एक बार होता है, और बार बार एग्ज़ाम लेना ये किसी भी शिक्षा और शिक्षा जगत के लिए और सरकार के लिए भी सही बात नहीं है कि हम अपनी योग्यता साबित कितनी बार करेंगे। ठीक है, एक बार तो हम कैसा क्या नहीं सर, मामूली एग्जाम के नाम पर हम लोग के साथ ना बहुत ज़्यादा धोखाधड़ी हुआ है। धोखाधड़ी इसलिए हुआ है कि वो जानबूझकर ऐसा क्वेश्चन पूछा गया कि हम लोग ना बना पाए। BPSC से भी हाई लेवल का BPSC वाला 2 बार हम लोग एग्जाम दिए, दोनों बार पास हुए, लेकिन दूर के कारण नहीं गए। अब बताइए 3-3, 4-4 जिला अलग दे दिया, कैसे जाते हैं? नहीं, सक्षमता से संतुष्ट नहीं, उससे BPSC ठीक है, ये सही पास नहीं करेंगे। डर लग रहा है क्या पास नहीं करिएगा? नहीं, लेकिन सरकार तो बोलती मामूली से एग्जाम होगा। मामूली के नाम पर बस धोखा है। नहीं, मामूली के नाम पे हम लोग को बेइज्जती किया गया, ये सही नहीं है, अच्छा नहीं होगा ये दोनों का। अगर कोई अधिकारी को अब एग्जाम देने के लिए कहा जाएगा 10 साल 20 साल बाद, कभी नहीं कोई पास होगा। तो आप सुन रहे थे तमाम जो नियोजित शिक्षक हैं जो द्वितीय पाली की जो परीक्षा है वो दे करके बाहर निकले, और सभी ने अलग अलग राय रखी। ज़्यादातर लोग का कहना था कि जो हमारा एग्ज़ाम जो है वो सही नहीं गया। पहले कहा गया था कि मामूली से एग्ज़ाम होगी, लेकिन ये एग्ज़ाम जो है BPSC से भी टफ है। तो कुछ लोगों का कहना था कि एग्ज़ाम जो है वो नॉर्मल था, एग्ज़ाम ठीक ठाक गया है। तो तमाम तरह की प्रतिक्रिया सभी दी। आप भी वीडियो देखिए और वीडियो देख करके आप बताइए कि जिस प्रकार से जो शिक्षक लोग कह रहे हैं कि एग्ज़ाम किस तरह का गया है, तमाम तरह की प्रतिक्रिया दी है। इस वीडियो को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि एग्ज़ाम जो वास्तव में हुआ है वो कैसा गया है, और ये लोग हाव भाव से कैसा दिख रहा है? तमाम तरह की प्रतिक्रिया आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। इस बारे में इतना ही। आगे खबर देखते रहिए लाइव बिहार। धन्यवाद। लाइव बिहार YouTube पर सब्सक्राइब और Facebook पर लाइक ज़रूर करें।